भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र के शरण में श्री गौरनिताय और श्रील प्रभुपाद की कृपा से कृष्ण भावना अमृत संघ के साथ जुड़े हुए भक्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं प्रातः के श्रीमद् भागवत की कक्षा में। आज वाराह द्वादशी है, भगवान वाराह देव का प्रकट्य दिवस है। भगवान वाराह देव का वर्णन तीसरे स्कंद श्रीमद् भागवत में आता है पहले भाग में, और ये क्रिया प्रदान अवतार के रूप में है, जिन्होंने केवल पृथ्वी को गर्भ सागर के निकालकर अपने स्थान के ऊपर स्थापित कर दिया कि सृष्टि ब्रह्मा जी अपने प्रजापतियों के द्वारा सृष्टि का विस्तार कर सके। इसलिए ये वाराह देव का प्रकट्य 13वें अध्याय में तीसरे स्कंद के है। मैत्रेय जी कह रहे हैं कि परमेष्टि तो आपम मध्य। परमेष्टि माना ब्रह्मा, ब्रह्मा को परमेष्टि कहते हैं। ब्रह्मा जी ने जब देखा आपम मध्य, आप मतलब पानी, पानी में है क्या मध्य पृथ्वी, सनाम वहीं पड़ी हुई है, उसको देखकर कौन पड़ा है, गाम, गाम का मतलब पृथ्वी। तो अब ये बाहर कैसे आएगी। ददाओ धिया चिरम, बहुत देर तक उन्होंने चिंतन किया कि ये पृथ्वी जो जल में डूबी हुई है ये बाहर कैसे आए। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं जीव गोस्वामी के अनुसार ये जो लीला अब वाराह देव की हम सुनने जा रहे हैं ये दूसरे मनवंतर की है। इसका मतलब वाराह देव के 2 मनवंतर का वर्णन हमारे इस भागवत में है। एक स्वयंभू मनु के समय में वाराह का प्रकट्य, और दूसरा वाराह का प्रकट्य चक्षुष मनवंतर में। चक्षुष आगे का 6ठा मनवंतर है मेरे ख्याल में। श्वेत वाराह मिलियन, ये स्वत वाराह कल्प की बात है। और इसी अध्याय में चक्षु मनवंतर में जो वाराह देव का अवतार हुआ है इसको श्वेत वाराह कहते हैं, उसको रक्त वाराह कहते हैं। तो उसका वर्णन भी इस अध्याय में आएगा। अब हम आगे इसको थोड़ा भागवत के आधार में पढ़ते हैं। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, मुझे सृष्टि का कार्य करना है, परंतु पृथ्वी तो जल में डूबी हुई है, गर्भ सागर में डूबी हुई है, तो हम कैसे सृष्टि कर सकते हैं। हे भगवान हमारा मार्गदर्शन कीजिए। ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना है। इसका अर्थ कोई भी कार्य करने में जब हम असमर्थ हों तो भगवान का शरण लेना चाहिए। अब प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है कि भगवान के भक्त भी कभी कभी सेवा के विषय में विचलित हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए, परंतु उनको कभी हताश नहीं होना चाहिए।
उनको भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि ये कार्य भगवान हमारा मार्गदर्शन करेंगे और इस कार्य को हम संपन्न करने में सफल हो जाएंगे। भगवान हमारे कार्य को परिपूर्ण करने में हमारी सहायता करेंगे। ये बड़ी शिक्षा वारादेव के ब्रह्मा जी की माध्यम से हमको मिल रही है। रसातल में चली गई है पृथ्वी, उसको बाहर कैसे लाया जाए ये ब्रह्मा जी चिंतन कर रहे हैं। इति अभिध्यायतो नासा विवरात सानंग। जब ऐसे ब्रह्मा जी चिंतन कर रहे थे, अभिध्यायतो जैसे वो ऐसे ध्यान कर रहे थे, उस वक्त क्या हुआ? नासा विवरात, ब्रह्मा जी की नासिका से नाक के छिद्रों से सहसा एकदम, अब संबोधन कर रहे हैं अनंग, हे विदुर जी। वारहा तोक कहते हैं बच्चे को, तोकान कहते हैं बच्चे को। वारा तोको निरागाद, छोटा सा मटर के दाने जितना वारहा का बच्चा ब्रह्मा जी की नासिका से नीचे गिरा। अंगुष्ठ परिमाणक, अंगुष्ठ कहते अंगूठे जितना, उनका रूप अंगूठे जितना था। हे निष्पाप विदुर जी, ब्रह्मा जी जब ऐसे चिंतन कर रहे थे तो ऐसे अपने आप एकदम एक छोटा सा वारहा उनके नासिका से नीचे गिरा। वो अंगूठे के अगले हिस्से जितना छोटा था। इसको लेके कभी हम शिक्षा में कहते हैं, वारादेव का पिता या जन्मदाता एक दृष्टि से ब्रह्मा जी है। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मा जी वारादेव से बड़े हैं। वारादेव फिर भी विष्णु भगवान है। प्रकट भले ब्रह्मा जी की नासिका से हुए हैं, लेकिन फिर भी वो है भगवान। इसको हम उदाहरण देते हैं कि बेटा बेटा ही होता है। भले जब शादी होती है बेटे की तो बेटा घोड़ी के ऊपर चढ़ के जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उसका बाप नीचे आगे आगे चलता है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि बेटा बड़ा है और बाप छोटा है। इसका अर्थ ये नहीं होता। तो इस प्रसंग से ये सीखना चाहिए कि वारादेव भले नासिका से निकले हैं ब्रह्मा जी की, लेकिन वो ब्रह्मा जी के सृष्टि करता है, ब्रह्मा जी के जन्मदाता है, और वो विष्णु तत्व है। वो सामान्य जीव नहीं है और सूकर के रूप में आए हैं, लेकिन वो है तो सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप। तस्याभिपश्यत खस्तः क्षणेन किल भारत, गज्ज मात्रः प्रवृद्धे तद अद्भुतम अभुम महत्। ये श्लोक क्या कह रहा है? हे भरत वंश में प्रकट हुए विदुर जी महाराज, ब्रह्मा ने जैसे उनको देखा तो वो जो सूकर रूप में प्रकट हुए थे वो तो बहुत बड़े हुए, इतने बड़े हुए कि आकाश को छूने वाले हैं, जैसे कोई बड़ा गज हाथी हो, बड़ा अद्भुत, एकदम वो बड़े हो गए, एकदम बड़े हो गए वारादेव जी। और वारादेव जी ने बड़े हुए तो फिर क्या किया? मरीचेर पर मुखई विप्रही, जो उस वक्त ब्रह्मा जी ने अपने मन से उत्पन्न किए थे 7 ऋषि, उनमें से मरीचि प्रमुख था, मरीचि प्रमुख ऋषि था। विप्रही और जो ब्राह्मण वहां थे, कुमार ही 4 कुमार जो वहां थे, मौना सह मनु के साथ, दृष्टवा तत सोकरम रूपम, उन्होंने भगवान के इस वारा अवतार का दर्शन किया। तरक्यामा सह चित्रधा,
तर्क्यामास, एक दूसरे से आपस में विचार करने लगे, तर्क वितर्क करने लगे। ये कैसे आया, कौन है, कहां से आया, क्यों आया, इस प्रकार से विचार करने लगे। तो ये सब उधर ब्रह्मा जी के साथ उपस्थित थे। किमेतद् शुक्रः व्याजं सत्वं दिव्यम् अवस्थितम् अहो बताश्चर्यम् इदं नासाया मे विनिसृष्टम्। ब्रह्मा जी अब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? ये छोटा सा जीव जो लगता है कि वारादेव है, बड़ा अद्भुत है और मेरी नासिका से बाहर आया है, इसका प्रकट ऐसे हुआ है, और परंतु है कोई दिव्य, बहुत दिव्य है, ये सामान्य नहीं है। और उसी समय क्या होता है, दृष्टो अंगुष्ठश्रो मात्र, जब देखा तो वो अंगूठे के आगे हिस्से, अगले हिस्से जितना छोटा था। क्षणाद गंडशील समा, थोड़ी देर के अंदर एकदम, गंडशील का मतलब बहुत बड़े पर्वत जैसा, बड़ा पत्थर का जैसे शिला हो, ऐसा हो गया। अपि स्वेद भगवान ऐशा, तो यहाँ लिखा है बड़े हो गए। अपि श्वेत भगवान एश यज्ञो में खेद्यम मनः, ये जो हमारे मन को आश्चर्य लगा कि ये विष्णु है, यज्ञ है। पहले से छोटे से वाराह के रूप में आए, जो अंगूठे के अगर भाग जितने थे, फिर एकदम वो बहुत बड़े पर्वत जैसे हो गए। हमारा मन विचलित हो रहा है, क्या ये भगवान विष्णु है क्या? ये जो आए हैं, ब्रह्मा जी कहता है कि विष्णु है क्या? ये आपस में सब चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये विष्णु है क्या? प्रभुपाद जी लिखते हैं, ब्रह्मा जी जो है इस जगत के सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं। उनको पहले ऐसा कभी अनुभव नहीं हुआ था कि भगवान उनकी नासिका से प्रकट होंगे और इस रूप में प्रकट होंगे। इसलिए जब उन्होंने भगवान विष्णु का वाराह के रूप में अवतार देखा, सूकर रूपा जय जगदीश हरे, क्योंकि ये अद्भुत जो उनका प्रकट्य था, वो ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये तो निश्चित रूप से भगवान का अवतार होता, अवतार ही होगा। यज्ञ जो है, ये चक्रवर्ती पाद कहते हैं, यहाँ यज्ञ शब्द जो है वो मनवंतर अवतार के लिए है। तो अब हम आगे वारादेव के अवतार का वर्णन सुन रहे हैं। इति मीमांस्तस्य ब्राह्मणस्य शृणुभिः भगवान यज्ञ पुरुषो जागेन्द्र शनिभ इति, इस प्रकार एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे। मीमांसा मतलब विचार विमर्श कर रहे, तस्य ब्राह्मणा सह सुनी भी, वो जितने ब्राह्मण वहां थे किसके साथ? सुनी भी, अपने पुत्रों के साथ। ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ 4 कुमार और 7 ऋषि उनके साथ विचार कर रहे थे। तो इतने बीच में भगवान विष्णु पुरुष, परम पुरुष जगरज, उन्होंने गर्जना की, वो गर्जना करने लगे। अग इंदर, जैसे बड़ा कोई पर्वत हो, सानी भी ही, बड़े पर्वत के तरह बहुत बड़े हो गए और गर्जना करने लगे। क्यों किया गर्जना? ब्रह्मा जी जो सोच रहे थे ये कौन है, क्या ये विष्णु है क्या, तो उन्होंने गर्जना करके उनके इस विचार का समर्थन किया कि हाँ, मैं आपके विचार के लिए, आपकी सहायता करने के लिए पृथ्वी को अपने स्थान पे स्थापित करके
और आपकी सृष्टि के कार्य में सहायता करने के लिए आया हूं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि लिख रहे हैं यहाँ, इस श्लोक से ऐसे लगता है कि पहले ये जो पहाड़ पर्वत है इनमें भी गर्जने का सामर्थ्य हुआ करता था, क्योंकि ये भी तो जीव है। पहले तो इनको पर भी होते थे जिनका वज्र से इंद्र ने काट दिए थे। तो जितना बड़ा शरीर उतना बड़ा गर्जन। जब ब्रह्मा जी ऐसे विचार कर रहे थे कि क्या ये भगवान का अवतार है, उसी समय ब्रह्मा जी के इस विचार का समर्थन करने के लिए कि हाँ, इस बड़े रूप में उन्होंने आवाज करके कहा कि मैं ही आपके मनोरथ को पूरे करने के लिए अवतार लेके आया। ब्रह्माणम हर्ष्यामास हरिस्त्वाम च द्विज उत्तमः स्वः ग्रजे तेन कुकुभी ककुभः प्रतिस्वन्यता विभो। वो सर्वशक्तिमान भगवान ब्रह्मा जी का जो है उत्साह बढ़ाया, और दूसरे भी ब्राह्मण जो वहाँ ऋषि थे उनको उन्होंने गर्जना करके, उनके जो शब्द थे वो सामान्य जीवों जैसे नहीं थे, वो चारों ओर उस शब्द का गुंजन हो रहा था। वो सब इस बात को समझ गए कि ये भगवान है जिन्होंने अवतार लिया है। सबको आनंद दिया भगवान ने, ब्रह्मा को आनंद दिया, संत ऋषियों को आनंद दिया अपनी गर्जना करके। प्रभुपाद लिखते हैं, ब्रह्मा या अन्य ब्राह्मण जो भगवान को जानते हैं उनको तो आनंद हुआ, वो भगवान के इस रूप को देखकर आनंद हुआ। किसी भी रूप में भगवान आए उनको तो आनंद ही होता है, वो प्रफुल्लित हो जाते हैं। भले कितना ही अद्भुत ये बड़ा वाराह देव के रूप में भगवान विष्णु आया था, पर्वत जैसा लग रहा था, पर्वत जितना बड़ा लग रहे थे वाराह देव जी, उनको भय नहीं लगा। और भगवान की गर्जना तो बहुत भारी थी, चारों ओर से आवाज गर्ज गुंजायमान हो रहा था, परंतु ये गर्जना असुरों का दिल दहलाने वाली थी। वो बड़े भयभीत हो गए थे। जो भगवान के सर्वशक्तिवान स्वरूप का अवहेलना करते हैं उनके लिए भय था। इसको आप देख लीजिए, ये तो गर्जना ऐसी है भगवान की, लेकिन साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में शंख जब बजाया था तो पांडवों के हृदय प्रफुल्लित हो गए और कौरवों के दिल दहल गए। शंख वही है, भक्तों के लिए विजय की घोषणा करता है और असुरों के लिए पराजय, संकट, दुख और भय का सूचक है। शंख वही है, गर्जना वही है। फिर शेरनी कितनी भी भयानक क्यों हो, लेकिन अपने बच्चों को तो प्रेम से पालती है। स्वपोतानाम, अपने बच्चों को बागनी भी पालती है। ऐसे भगवान भले नरसिंह देव जैसे भयानक रूप में क्यों ना आए, या वाराह देव जैसे क्रोध के, ये क्रोध के दो अवतार माने जाते हैं, वाराह देव और नरसिंह देव, ये क्रोध के अवतार हैं, परंतु इसमें भी भक्तों के लिए वो बहुत ही आनंददायक है। कितना आनंद था प्रहलाद को नरसिंह देव का रूप देखकर। लक्ष्मी भी भयभीत हो रही थी, लेकिन प्रहलाद भयभीत नहीं हो रहे थे। तो यहां ब्रह्मा और ब्राह्मण उससे भयभीत न हुए। तो इसको देखकर अब आगे ये होता है, जब सारे ऋषि विचार कर रहे थे जनलोक पर, ये जो ऊपर के लोक है, तपलोक, जनलोक, महरलोक, उसमें भी कुछ ऋषि रहते हैं। वो ब्रह्मा जी की जब रात होती है तो 3 लोकों की मात्र प्रलय होती है, भूर्भुव स्वलोक की प्रलय होती है, लेकिन जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक, इसकी प्रलय नहीं होती है। तो वो जो सारे थे, तपलोक के, सत्यलोक के थे, उन्होंने जब इस भगवान वाराह देव की गर्जना को सुना, वो बहुत सबके लिए मंगलकारी थी, क्योंकि भगवान बड़े दयालु है। तो उन ऋषियों ने क्या किया,
वेदों के मंत्रों का उच्चारण किया। जय हो भगवान, आपके प्रकट्य के ऊपर उन्होंने वेदों के मंत्रों का उच्चारण किया। श्री प्रभुपाद ने इसमें इस श्लोक में एक शब्द आया है मायामय। मायामय, एक माया का अर्थ सामान्य होता है भगवान की तीनों गुणों वाली माया जो सबको मोहित करती है, परंतु एक माया का दूसरा भी अर्थ है कृपा। जैसे माया माँ को कहते हैं मायामयी माँ है, कितनी इसको दयालु है ये अपने बच्चों के प्रति। तो यहाँ माया का अर्थ है कृपा। और दूसरा एक माया का अर्थ होता है विशेष ज्ञान, और तीसरा माया का अर्थ होता है ब्रह्म। तो माया छलने वाली भी है एक अर्थ में, एक अर्थ में माया विशेष ज्ञान की सूचक भी है, और एक अर्थ में माया कृपा की सूचक भी है। इसलिए भगवान वाराह देव यहाँ मायामय कहा गया, इसका मतलब दयालु है, ये कृपा की मूर्ति है, और ये पूर्ण ज्ञान का प्रकाश है। ये भगवान वाराह के रूप में भी वही परिपूर्ण ज्ञान का स्वरूप है। और ये आंसू ये उसके साथ साथ तीसरा भी अर्थ सार्थक करेंगे, ब्रह्म में डाल देंगे। हिरण्याकशिप इसको सामान्य वाराह समझ के इसके साथ लड़ने शुरू कर देगा, तो उसके ऊपर भी माया का प्रभाव पड़ेगा। तो तीनों माया के अर्थ वाराह देव के ऊपर सार्थक होते हैं। तो भगवान ने जब गर्जना की तो उसके उत्तर में ऋषियों ने, वे जो जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक के ऋषि है, उन्होंने वेदक के मंत्रों का उच्चारण किया। प्रभुपाद लिखते हैं जो बहुत प्रबुद्ध हैं और बहुत पुण्य आत्माएं हैं वो सत्य तप जन्म महरलोक में रहते हैं। उन्होंने जब वाराह देव का गर्जना सुने तो वो समझ के कि ये भगवान की गर्जना है, कोई और ऐसे नहीं कर सकता है। इसलिए उन्होंने उसके उत्तर में भगवान की पुरुष सूक्त आदि वेदों के विशेष रूप से भगवान की पुरुष सूक्त से स्तुति होती है, जो ब्रह्मा जी ने क्षीर सागर के किनारे पे भगवान के आवाहन के लिए की थी। तो सबको आनंद हुआ, ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र भी आनंदित हुए। बृहन नारदीय पुराण में लिखा है कि बृहदारण्य पुराण में लिखा है कि सबसे अच्छा वेदों का मंत्र उच्चारण करना है तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करना चाहिए। अब हम पढ़ रहे हैं आगे। तेषां सतां वेदवितान् मूर्ते ब्रह्मावधार्यात्मः गुणानुवादं विन्दये भूयो विबुद्धयोध्याय गजेंद्र लील जला आविशेष। अब भगवान ने क्या किया भगवान वाराह देव एक मदमस्त गजराज हाथी की तरह वो जल के अंदर गर्जना करते हुए, जब वेदों के मंत्र उन्होंने सुने, प्रार्थना सुनी ऋषियों की, भक्तों की, तो उन्होंने जल में, समुद्र में प्रवेश किया। भगवान है ही वेदों के प्रार्थनाओं से पूजित। वेदों की प्रार्थनाएं हैं, इसलिए भगवान को कहते हैं वेदों की प्रार्थनाएं उत्तम श्लोक। तो वो समझ गया कि भगवान वाराह देव समझ गए कि ये मेरी वेदों के द्वारा अर्चना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो बहुत प्रसन्न हो गए और वो जल में प्रवेश कर गए। प्रभुपाद जी फिर उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं भगवान किसी रूप में भी अवतार लें, वो सदा ही पूर्ण दिव्य पूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं, दयालु होते हैं।
भगवान सारे हमारे भौतिक कलमश को नाश करने वाले हैं, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही वेदों के ज्ञान का रूप है और सारे वेद भगवान की पूजा के लिए है। वेदों में भगवान को भक्त प्रार्थना करते हैं कि ये ईशो उपनिषद में कि भगवान आपके मुख से जो ये बहुत तेज निकल रहा है इसको हटा दीजिए, हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान का दिव्य रूप वारादेव का है। वेद भगवान के श्वास से निकले और उस वेद को ब्रह्मा जी ने अपने श्वास में धारण कर लिया। और उसी ब्रह्मा जी की नासिका जिससे वेद उनके हृदय में गए थे, उसी नासिका से वारादेव का प्रकट्य हुआ। इसलिए वारादेव वेद का रूप है। भगवान के श्वास से वेद निकले, उस श्वास को ब्रह्मा जी ने नासिका के द्वारा अपने हृदय में धारण किया, उसी नासिका से वारादेव का प्रकट हुआ। इसलिए वासुदेव वास्तव में वेदों का मूर्तिमान रूप है। और भगवान की इन मंत्रों से पूजा होती है। अब वारादेव जल में चले गए, अब क्या करेंगे? उत्क्षिप्त वालः चरः कठोर। इसका अर्थ है पानी में प्रवेश करने, पृथ्वी को पानी से निकालने के लिए समुद्र में, गर्भ सागर में प्रवेश करने से पहले भगवान वारादेव एक जंप लगा के आकाश में चले गए और उस पानी से अपनी जो पूंछ थी पीछे उसको हिलाया और भगवान के जो शरीर के ऊपर बाल थे उनके द्वारा वो पानी जो है आकाश में ऐसे उड़ाया। उसको देखना बहुत ही प्रकाश फैला रहा था और उनके इस आकाश की ओर छलांग मारने से जो बादल आकाश में थे वो भगवान के आगे के पांव थे, उसके लगने से जो है उनको लग रहे थे, उनको तित्र भित्र कर रहे थे और उनके जो चरण थे और उनके जो आगे के दो दांत थे वो सफ़ेद, वो बहुत अद्भुत दिख रहे थे। तो ये श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ब्रह्म संहिता में लिखा है कि भगवान के ये सूर्य चंद्र भगवान की आंख है। तो भगवान ऐसे आकाश में सूर्य और चंद्रमा को प्रकाशित करने के लिए ऊपर गए। यहां भगवान को यहां महीधर कहा है। इसका मतलब वो बड़े पर्वत जैसे थे, वो पृथ्वी को धारण करने वाले। महीधर का मतलब पृथ्वी को धारण करने वाले। वैसे महीधर पृथ्वी के ऊपर बड़े पर्वत को भी कहते हैं, लेकिन ये पृथ्वी को धारण कर लें इसको महीधर कहते हैं। इसका मतलब भगवान का शरीर बहुत बड़ा था। जयदेव गोस्वामी ने 10 अवतारों के अष्टकम में लिखा है, वसति दशन शिखरे धरणी तव लगना शशनी कलंक कलेव निमघना केशव धृता शुकर रूप जय जगदीश हरे। जैसे हम नरसिंह देव का गाते हैं, नरसिंह रूप जय जगदीश हरे, ऐसे वारादेव के लिए भी जयदेव गोस्वामी ने लिखा है, वसति दशन शिखरे धरणी। धरणी का मतलब पृथ्वी, दशन शिखरे का मतलब जो दांत दो बाहर सफेद निकले हैं उसके ऊपर पृथ्वी को धारण किया हुआ है। और धरणी कैसे लग रही है, वो कैसे लग रही है धरती, जिसके जो दो दांतों के ऊपर धारण की हुई है। तवा
लगन शशनी कलंक कलेवा। जैसे चंद्रमा के ऊपर दो निशान पड़े हुए हैं, काले निशान जो लगते हैं, ऐसे सफेद दांतों के ऊपर जो चंद्रमा के समान थे, पृथ्वी एक छोटा सा निशान लग रही थी, जैसे कोई चंद्रमा के ऊपर। शशि कहते हैं चंद्रमा को। कलंक, कलंक का मतलब काला निशान। कलेव निमग्गना केशव धृता नरहरि रूपा, केशव धृता शूकर रूपा, जय जगदीश हरे। अब वारादेव क्या करते हैं, आज उनका प्रकट्य देखते हैं। कराल दंष्ट्रो अपि अक्राल दृग्भ्याम। 28वें श्लोक में पहुंच गए हम। वो दिव्य भगवान विष्णु का सच्चिदानंद रूप था, फिर भी क्योंकि सूकर के रूप में आए थे, इसलिए वो पृथ्वी को सूंघ के ढूंढने लगे। क्योंकि पृथ्वी को ही ढूंढना है, तो तन मात्रा पृथ्वी की जो है, तन मात्रा का मतलब जो पृथ्वी की तन मात्रा है सुगंध, खुशबू, और खुशबू नाक से सूंघी जाती है। और इसलिए नाक से ही वारादेव का अवतार हुआ है, क्योंकि पृथ्वी को ढूंढने जा रहे हैं। और इसलिए वो पृथ्वी से प्रेम करते हैं, पृथ्वी को ही सूंघते हैं। और फिर सूंघने लगे कि पृथ्वी कहाँ है। उनके आगे के दांत बड़े भयानक थे, भय लग रहा था। और वो उस वक्त उन ब्राह्मण जो उनकी प्रार्थना कर रहे थे, उनकी ओर देख रहे थे, और उनके देखते देखते वो पानी में प्रवेश कर गए। सो ये वेद का रूप, ये वेद का मूर्तिमान स्वरूप वारादेव पानी के अंदर प्रवेश कर गए। और फिर क्या किया पानी में प्रवेश करके? जैसे ही पर्वत के शरीर धारण करके वारादेव ने पानी के अंदर छलांग लगाई, तो ऐसे लगा कि पूरा ये समुद्र दो भागों में विभाजित हो गया है। और वो दो भाग ऐसे उठे जैसे समुद्र के दो बाजू उठे हों। और समुद्र मानो के रो के भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान। कैसे भगवान? यज्ञ रूप भगवान, कृपा करके आप मुझे काटिए मत, आप मेरी रक्षा कीजिए। ये श्लोक यहाँ है, श्लोक में शब्द है यज्ञेश्वर पाही मेति, हे यज्ञ के रूप, हे यज्ञ के ईश्वर, हमारी रक्षा कीजिए। ऐसे समुद्र प्रार्थना कर रहे थे वारादेव को। यही समुद्र भगवान श्री रामचंद्र को भी प्रार्थना कर रहे थे जब सेतु रामचंद्र बांध रहे थे। तो ये जब प्रवेश हुए तो ऐसा उनका रूप, समुद्र दो भागों में विभाजित होगा, लगता है समुद्र के दो बाजू ऐसे उठ रहे हैं। इतनी बड़ी छोलियां उठी और भयभीत होकर समुद्र ने भगवान को यज्ञेश्वर कह के कहा कि हमारी रक्षा करो। इसका मतलब उस वक्त समुद्र में कैसा ध्वनि हुई उसका वर्णन है। भगवान का, वारादेव का शरीर तो वज्र जैसा था, पर्वत के आकार का था। और समुद्र दो भागों में, दो भुजाओं की तरह ऐसे उठा। उसको बहुत पीड़ा हुई और भयभीत हुए, रोने लगे। और दोनों हाथ ऊपर करके दो छोलियों के रूप में, हे यज्ञेश्वर भगवान, हमारी रक्षा कीजिए, ऐसे रोने लगे समुद्र। भगवान वारादेव ने अपने आगे के पंजों से पानी को तितर भितर करते हुए
वो पंजे उनके ऐसे जैसे कोई तीखे तीर हों। उन्होंने जाके समुद्र का अंत ढूंढ लिया। वो समुद्र अनंत है, पर उन्होंने अंत ढूंढ लिया। और उन्होंने पृथ्वी को भी देख लिया, जिसके ऊपर जीवों का सृष्टि करनी है। वो पृथ्वी वारादेव ने ढूंढ ली। कहां थी? गर्भ सागर के अंदर डूबी हुई थी। और वहां से उन्होंने उसको उठाया। स्वयं अभ्यदतः या जीव धानी, जो जिसके ऊपर जीवों की सृष्टि होनी है, उस गाम तत्व शुश्रा, उस पृथ्वी को वहां देखा और उसको भगवान ने धारण किया और स्वयं भगवान ने बाहर लाने लगे। हम तो पूरे समुद्र के अंत तक पहुंचे और पृथ्वी को वहां ढूंढ निकाला वारादेव ने। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं रसायम, रसातल। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ये पृथ्वी 7 गुना अन्य लोकों से महान है। तल, अतल, तलातल, वितल, रसातल, पाताल, इन सब लोगों से पृथ्वी 7 गुना बड़ी है। इसलिए पृथ्वी रसातल में नहीं रह सकती। विष्णु धर्म में ऐसे लिखा है, पाताल मूलेश्वर भोग संस्थ्यो विनश्य पादो पृथ्वीं च। इसका मतलब है पृथ्वी को भगवान वारादेव ने गर्भ सागर के तले में पाया। वो गर्भ सागर है जिसमें सारे लोक प्रलय के समय में लीन हो जाते। इतना बड़ा है वो गर्भ सागर। उसके तले में पृथ्वी को पाया। अब वारादेव पृथ्वी को उठा रहे हैं। ये काम हमारे लिए बहुत बड़ा है। स्वदंष्ट्रया उधारित महिम निमग्ना, जो पृथ्वी अंदर डूबी हुई थी, उन्होंने अपने दोनों दांतों के ऊपर उठाया, आगे मुख के अगर भाग पे। सउतित संरुचिचे रस्या रसाया, और वो पानी से बाहर निकलने लगे। तत्रापि दैत्यम गद्योपतनम सुनाभ संदीपिता तीवर मन्यो। मन्यो कहते हैं क्रोध को। अभी होता है वारादेव का भेंट हिरण्याकश से। भगवान बड़ी आसानी से पृथ्वी को अपने अगर मुख के अगर भाग दांतों के ऊपर धारण करके पानी से बाहर निकल रहे थे और बड़े ही चमचमाते हुए सुंदर दिख रहे थे। उस समय उनका जो चमक था जैसे वो सुदर्शन चक्र हो, और उन्होंने तत्काल ही हिरण्याकश राक्षस को मार दिया जो भगवान से लड़ने के लिए आया था। ये इस श्लोक का अर्थ है। जीव गोस्वामी कहते हैं वैदिक साहित्य में वाराह अवतार 2 प्रलय के समय हुआ है। एक चाक्षुष मनवंतर में और दूसरा स्वयंभू मनवंतर में। इस अवतार जिसका हम अभी वर्णन कर रहे हैं, ये वास्तव में स्वयंभू मनु के समय में हुआ है, जब सारे ही ये सब लोक तलातल सूतल आदि सिर्फ ऊपर के जन्म महर तप सत्य लोक छोड़ के जल में निमग्न थे। ये विशेष जो वारादेव का अवतार है, इन सब लोकों के रहने वालों ने देखा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सलाह देते हैं कि मैत्रेय कथा में दोनों वाराह अवतारों को मिला दिया है।
वास्तव में ये दो वारा अवतार दो अलग अलग मनुओं के शासन के समय में हुए हैं। अब लिखा है, भगवान वाराहदेव ने जल में ही राक्षस उस असुर हिरण्याकश को मारा, जैसे एक शेर एक हाथी को दबोचता है। और भगवान के दोनों गाल और उनकी जबान, उनकी जीभा उस असुर के खून से रंग गई, जैसे कोई हाथी लाल रंग की पृथ्वी को कहीं खोद रहा हो। तो भगवान के ऊपर असुर का रक्त लगा, ये श्लोक कह रहा है। अब नील वाराह या इसको रक्त वाराह भी कहते हैं, नील वाराह कहते हैं, जो चक्षु मनवंतर में है, उसका वर्णन 31 से 33 श्लोक तक इस अध्याय में उसका वर्णन है। तमाल नीलम शीत दंत कोट्या क्षमाम उता क्षिपंतम गजलील्यांगा प्रज्ञाया बद्धांजलियो अनुवाकई विरंची मुख्या उपतस्तोर ईशम। अब लिखा है, तब उस बड़े गजराज की तरह खेलते हुए हाथी को, जिसने धरती को अपने दांतों के अग्रभाग के ऊपर धारण किया हुआ था, जो सफेद दांत थे, उस वक्त वाराहदेव का रंग तमाल के वृक्ष जैसा था, नीला। तब ब्रह्मा जी अन्य सारे ऋषियों के साथ समझ गए कि ये परम पुरुष भगवान है, और उन्होंने उनको प्रणाम किया आदर पूर्वक। तो ये लंबा तात्पर्य चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, श्वेत वाराह कल्प। श्वेत वाराह कल्प किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी का पहला दिन, पहले महीने में, जब उनके 50 साल पूरे हुए, 51st डे ऑफ ब्रह्मा's लाइफ। इसका अर्थ क्या है? ब्रह्मा जी की आयु होती है 100 साल, उसमें से प्रारब्ध कहते हैं 50 साल को। अब ब्रह्मा जी के 50 साल पूरे हो गए, 51 साल का पहला जो दिन है उसको कहते हैं श्वेत वाराह कल्प। जब स्वयंभू मनवंतर था, श्वेत वाराह, सफेद रंग में वाराह आए थे, और उस समय वो वाराहदेव ब्रह्मा जी की नासिका से निकले थे और पृथ्वी को धारण करके बाहर निकले थे। उसके बाद वो अदृश्य हो गए। छठे मनवंतर, चाक्षुष मनवंतर में, जब अचानक प्रलय हुई थी, तब नील वाराह या काले रंग के अंदर वाराहदेव का प्रकट्य हुआ था जल में। तब उन्होंने पृथ्वी को उठाया था और हिरण्याकश को मारा था। तो यहां मैत्रेय जी दोनों को साथ मिला रहे हैं। लघु भागवत में जीव गोस्वामी ने इसका विस्तार से वर्णन किया है कि वाराहदेव का अवतार 2 बार हुआ। एक स्वयंभू मनवंतर में ब्रह्मा जी की नासिका से पृथ्वी को अपने स्थान के ऊपर स्थापित करने के लिए, और दूसरी बार चाक्षु मनवंतर में भगवान का अवतार पानी के अंदर हुआ था। नासिका से नहीं आए थे, जल के अंदर हुआ था। क्यों हुआ था? जब वो उस समय उनके बड़े बड़े दांत थे,
और वो चतुष्ट अपने पाद से हिरण्याकश बड़े राक्षस को मारा था जब वो पृथ्वी ला रहे थे। कुछ लोग कहते हैं इस अवतार में भगवान आधे वाराह देव थे और आधे मनुष्य जैसे थे। जैसे नरसिंह देव है ऐसे नर वाराह देव जैसे थे। कभी कभी वाराह देव जो है काला रूप धारण करते हैं जैसे बादल हो, और कभी सफेद रूप धारण करते हैं जैसे चंद्रमा हो। वाराह देव यज्ञ रूप है, बड़े शक्तिशाली है, और इनके दो रंग होते हैं हमेशा। शास्त्र में लिखा है हिरण्याकश जो थे, हिरण्याकश was born through Daksha, who was the son of Pracheta during the reign of Chakshur Manvantar. Thus, the appearance of Gaur Avatar during the reigns of the Chakshur Manvantar is confirmed by the information about the birth of Daksha at the same time. ये सिर्फ जानकारी दे रहे हैं कि प्रचेता का बेटा दक्ष जो था वो भी उसी समय हुआ जब हिरण्याकश का प्रकट्य हुआ था। दक्ष की पत्नी दिति, हिरण्याकशु दिति का पुत्र है। ये ब्रह्मा जी के पहले कल्प स्वयंभू में आया था। तब कोई संतान नहीं था। तो मैत्रेय जी विदुर के पूछने के ऊपर दोनों वाराह देवों का इस कथा में वर्णन किया है। मत्स्य पुराण में यह लिखा है जब स्वयंभू मनु के समय में प्रलय हुई थी, स्वयंभू मनु के ऊपर ऋषियों ने कोई शाप दिया था। परंतु चक्षु मनवंतर के समय में भी एक प्रलय हुई थी। इस वाराह का वर्णन आगे आता है। ऐसा काला होता है। कुछ भी नहीं मिला है इसमें, नमक से कुछ भी नहीं। अब वाराह देव तो सब ऋषियों ने कहा, हे अजीत भगवान, हे यज्ञ मूर्ति भगवान, हम आपके चरणों में वाराह देव प्रणाम करते हैं। आप जब अपने विग्रह को हिलाते हैं जो तीनों वेदों का मूर्तिमान स्वरूप है, आपके जो रोम कोप हैं उनके अंदर सारे समुद्र निमग्न है। हम आपको प्रणाम करते हैं इस वाराह के रूप में जो इस जगत के आधार हैं। क्या श्लोक सुंदर है। जितम जितम ते अजीत यज्ञ भावना, ए अजीत यज्ञ रूप आपको प्रणाम है। त्रियम तंतुम स्वाम परिध्वंति नमः, तीनों वेद आपका रूप है। यद रोम ग्रत्तेषु नीलयोरध्योस, जिसके रोम कूपों में जो बालों के सोराख हैं उसमें समुद्र भरे हुए। तस्मै नमः कारण शुक्रायते, हे वाराह देव हम आपको नमस्कार करते हैं। उसमें क्या है? वेद रूप है और यज्ञ रूप है वाराह देव। आज वाराह देव का प्रकट्य दिवस है। उनके चरणों में हम भी ऋषियों के इस मंत्र के समान प्रार्थना करते हैं। अब 34 से 45 मंत्र तक जो वाराह देव को ऋषियों ने प्रार्थना की है उसका वर्णन है। और वाराह देव ने हिरण्याकश का वध किया
ये विशेष है। रूपम त्वैतम ननु, ये मेरे ख्याल में समय भी आज हो रहा है, अब 50 मिनट हो गए। आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कथा को यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्णा। वारादेव भगवान की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण भाई, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हम तो वारादेव के कुछ श्लोकों को पढ़ लिया। अब ये प्रकट्य वारादेव का बस इतनी जानकारी आपके लिए इस वक्त अपने आप में ठीक है कि 2 वारादेव के अवतार हुए, श्वेत वारा और रक्त वारा कहते हैं जनरली, लेकिन दूसरे को नील वारा भी कहते हैं। और 2 मनवंतरों के अंदर इनका अवतार हुआ। एक जो है, एक मनवंतर स्वयंभू मनु के समय में उसने नासिका से प्रकट हुए थे ब्रह्मा जी की, उन्होंने पृथ्वी को उठाया था। दूसरा जल के अंदर प्रकट हुए थे वारादेव, जिसने हिरण्याकश का वध किया था, तो ये 2 वाराहों का वर्णन है। इस वक्त हम कहते हैं श्वेत वाराह कल्पे। इसका मतलब इस वक्त ब्रह्मा जी का 50 साल पूरे हुए, 51 साल के पहले महीने का पहला दिन है, इसको श्वेत वाराह कल्प कहते हैं। लेकिन वो चक्षु मनवंतर पहले बीत गया, उसके अंदर वारादेव का अभी इसी मनवंतर का, श्वेत वाराह कल्प वाले मनवंतर की हम बात कर रहे हैं, जो हम अपने जब कोई संकल्प करते हैं, श्वेत वाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे भीलवाड़ा नगरे अमुक तिथि अमुक मास में जो पूजा करते हैं, तो ये 2 वारादेव का वर्णन है। वारादेव का प्रकट, वारादेव यज्ञ रूप है, वारादेव वेद मूर्ति है, और वारादेव क्रोध का अवतार भी है, और वारादेव का दिव्य शरीर सुकर रूपा जय जगदीश हरे। सो वारादेव से विशेष हमको शिक्षा ये लेनी है कि अपने कार्य को पूरा करना चाहिए। पृथ्वी उठा के जब वारादेव जा रहे थे, हिरण्याकश ने पीछे से बहुत ही जो है ललकारा, अपशब्द कहे, लेकिन बिल्कुल उनके ऊपर कान भी नहीं धरा वारादेव ने, क्योंकि पृथ्वी उनके अगर भाग पे नासिका के उठाई हुई थी। जब तक पृथ्वी को अपने स्थान पे स्थापित नहीं किया, तब तक वारादेव ने कुछ सुना भी नहीं, कुछ भी हिरण्याकश कह रहा था। परंतु जैसे ही पृथ्वी को अपने स्थान पे स्थापित किया, वारादेव मुड़कर हिरण्याकश को कहने लगे, अरे हम तो जंगली सूकर हैं, तुम जैसे कुत्तों को ढूंढ रहे हैं, क्यों भौंक रहे हो, आओ हमारे साथ युद्ध करो। फिर भयंकर युद्ध वारादेव और हिरण्याकश का ब्रह्मा जी के एक दिन पर्यंत हुआ। जब शाम होने लगी, वारादेव अपने जादू वाले तिलस्म को दिखाने लगे। भगवान वारादेव ने अपने सुदर्शन चक्र से सबको निरस्त कर दिया, और फिर वारादेव के द्वारा हिरण्याकश की गदा नीचे गिर गई। वारादेव ने कहा कि उठाओ उठाओ गदा, लेकिन असुर तो भगवान की आज्ञा का पालन करते नहीं है, उसने गदा नहीं उठाई, त्रिशूल मारा। भगवान ने त्रिशूल को भी निरस्त कर दिया। फिर जंप लगा के वारादेव ने छाती के ऊपर मुक्का मारा भगवान वारादेव के। हिरण्याकश ने जंप लगाया, और भगवान को ऐसे लगा जैसे हाथी के ऊपर किसी ने फूल मारा हो। और फिर ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि अब वारादेव के साथ खेलना बंद करो भगवान। और वास्तव में भगवान विष्णु वारा के रूप में अपने द्वारपाल जय और विजय के साथ युद्ध करने का आनंद लेने के लिए तो आए थे। तो यही तो जय और विजय में से एक भाई था हिरण्याकश, दूसरा था हिरण्यकशिपु। तो भगवान ने युद्ध का लंबा आनंद लिया, इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा इसके साथ खेलना बंद कीजिए, अब आप इसका उद्धार कर लीजिए। अब इस असुर की शाम के समय के बाद बहुत बड़ा बल बढ़ जाता है। तो भगवान ने खेल खेल में एक उल्टा हाथ उसके जबड़े के ऊपर मारा, उसकी आंखें बाहर निकल आई, और उस धड़ाम से धरती के ऊपर गिरा, और सब देवताओं ने और ऋषियों ने जय जयकार किया, वारादेव भगवान की जय हो। धन्यवाद।
एक गोपाल का हाथ ऊपर है, गोपाल सिंह का हाथ ऊपर है जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए बेटा। पंकज लोचन का भी हाथ ऊपर है। देव भगवान का प्राकट्य का हमें अभिवादन कैसे करना चाहिए प्रभु? एक मंत्र अभी हमने पढ़ा था, हे वेद रूप वारादेव, हे यज्ञ रूप वारादेव, हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हमको भगवान भक्ति में प्रगति हो। और क्या कहेंगे? और दूसरा जो जयदेव गोस्वामी ने लिखा है उस मंत्र से प्रार्थना करें, सुकर रूपा जय जगदीश हरे धरणी वसंत, जो ये श्लोक था, इस श्लोक का उच्चारण करके आज वारादेव को प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे हम जय नरसिंह देव का करते हैं, नर हरि रूपा जय जगदीश हरे, ऐसे शाम को इस मंत्र से सब लोग, इस बहाने ये मंत्र भी याद हो जाएगा। दंष्ट धरणी धर अभी जो पढ़ा था शशि कलंक वाला, ये मंत्र भगवान के प्रार्थना, वारादेव की प्रार्थना के लिए बहुत अच्छा है हमारे लिए। वैसे तो ऋषियों की वारादेव के प्रार्थना के तो 35 से 45 मंत्र पढ़े, उसमें से भी कोई मंत्र पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आज हम पढ़ नहीं पाए, जितना हो सका उतना किया। आपका पंकज प्रभु, आपका क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्लीज एक्सेप्ट प्रणाम बलराज। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आपने बताया अभी कथा के माध्यम से कि 2 वरा रूप हैं, तो ऐसे ही हम लोग ये भी नाम सुनते हैं कि लक्ष्मी वरा, भूमि वरा, तो ये अलग अलग पास टाइम्स हैं वरादेव के, उसके फॉर्म है, या ये भी एक एक रूप हुए हैं? ये दोनों यही आए हैं, अवतार तो इन्हीं दोनों वाराहों का हुआ है, पर इनमें से एक लक्ष्मी होगा, एक भूमि वारा होगा। अच्छा। अब इसमें से कौन सा लक्ष्मी वारा है? जो ब्रह्मा जी के नासिका से निकले वो लक्ष्मी वारा है, या जो जल में प्रकट हुए वो भूमि वारा है। ऐसे इन दोनों का तो मुझे विशेष इन नाम से ज्ञात नहीं है, परंतु अवतार एक नासिका से हुआ, एक जल के अंदर हुआ। जो जल के अंदर हुआ उसने हिरण्याकश को मारा। तो अब इनमें से वो, इसलिए हिरण्याकश को जिसने मारा वो पृथ्वी लेके आ रहे थे, तब पृथ्वी के साथ विवाह हुआ, वरना पृथ्वी को से भौमासुर हुआ, तो वो होना चाहिए पृथ्वी वारा। और जो नासिका से हुआ वो लक्ष्मी वारा होना चाहिए, ऐसे अंदाजा ये लगता है। ठीक है। और किसी का प्रश्न ये है? सुतार जी। नाथरानी है भाई? हरे कृष्णा। हाँ बेटा, बोलो बेटा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पूछ रहा हूँ कि जो गर्भ सागर जो बताया गया है वो पृथ्वी पे ही स्थित है या अन्यत्र कहीं ब्रह्मांड में स्थित है? ये नीचे है, पाताल लोक से भी नीचे एक कोने में गर्भ सागर है। तो पृथ्वी को वहाँ गर्भ सागर में छुपाया गया था? ये ले गए थे हिरण्याकशिपु वाले, उसको गर्भ सागर में जाके रख दिया था। किसी मनवंतर में गर्भ सागर में पृथ्वी होती है, किसी मनवंतर में कहीं होती है, ऐसे अलग अलग जगह पे है। कभी पृथ्वी भगवान के कटी प्रदेश से प्रकट होती है, ये अलग अलग मनवंतरों में पृथ्वी का ये अलग अलग वर्णन है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ये गर्भ सागर नीचे है, पताल से कोने में। हाँ जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? जय जगदीश हरे, वारादेव की जय। कोई प्रश्न नहीं है?